गुड मॉर्निंग डियर किड्स। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत व्याकरण के एक पाठ की पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है संधि। यह पाठ पहले हमने पढ़ लिया है। आज बच्चों हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो बच्चों एक बार ध्यान से इस पाठ को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि। पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन समम उत्तर पदस्य पूर्व वर्णस्य मेलनेन यत् परिवर्तनम भवति तत् संधि इति। अतः बच्चों इसमें कहा गया है कि पूर्व पदस्य यानी कि पूर्व पद के। तो सबसे पहले बच्चों जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो जैसे कि एक शब्द है विद्यालय। विद्यालय का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह दो शब्दों में बट जाता है, विद्या धन आलय। तो जो बच्चों पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है और जो बाद वाला शब्द होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण, पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ध्या, धा में मात्रा लगी हुई है आ की, तो अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा आ। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उत्तर पदस्य यानी कि उत्तर पद के पूर्व वर्ण, उत्तर पद का जो पहला वर्ण होता है वह भी क्या है आ है। तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण वह भी क्या है आ है। तो इनके मिलने से यत जो परिवर्तनम परिवर्तन भवती होता है तत् उसे संधि इति, उस वह संधि है, उसे संधि कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर बच्चों उदाहरण भी दिया हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय का संधि विच्छेद होगा विद्या धन आलय। तो इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ और उत्तर पद का पूर्व वर्ण यानी कि पहला वर्ण आ, इन दोनों के मिलने से एक नवीन वर्ण बना जो है आ, यानी कि आ और आ के मिलने से आ वर्ण बना। और ये विद्या धन आलय, ये दो अलग अलग शब्द थे, ये मिलकर एक शब्द बन गया और शब्द बन गया विद्यालय। एवमेव अर्थात इस प्रकार ही यदि धन अपि, तो यदि धन अपि दोनों शब्द हैं, संधि विच्छेद है, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे यद्यपि। यद्यपि को बच्चों हम इस प्रकार से भी लिखते हैं या दा, ये दा में हलंत है अर्थात ये दा कैसा है आधा है, या पी यद्यपि अर्थात यदि धन अपि, यानी कि यहाँ पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ई और उत्तर पद का पूर्व वर्ण है आ। ई और आ के मिलने से जो शब्द बना वो बना या, तो यदि धन अपि मिलकर बन गए यद्यपि। उसी प्रकार से बच्चों देखेंगे कवि धन इंद्र। तो कवि में बच्चों प्रथम वर्ण में जो अंतिम वर्ण है वो क्या है ई है और जो उत्तर पद का पहला वर्ण है वह भी क्या है ई है, छोटी छोटी मिलकर बन गए बड़ी ई। तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र, ये बन गया यहाँ पर नया शब्द, ये हो गई संधि। इसे बच्चों जो कवि धन इंद्र इसे संधि विच्छेद कहा जाता है और संधि विच्छेद को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। सामान्यतः संधि त्रिविधा, सामान्यतः यानी कि सामान्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। तद्यथा जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आती है बच्चों स्वर संधि। स्वर संधि को हम संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं, हिंदी में स्वर संधि कहते हैं और संस्कृत में अच संधि कहते हैं। इसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। तो व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि कहा जाता है। इसके बाद बच्चों 3rd नंबर पर आती है विसर्ग संधि। तो इस प्रकार संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, अच संधि, व्यंजन संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले आज हम बच्चों पढ़ेंगे स्वर संधि के विषय में कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधि कथ्यते। तो जैसे कि बच्चों नाम से ही पता चल रहा है कि स्वर संधि, तो इसमें क्या होता है स्वर वर्णेन जो स्वर होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं बच्चों, हमारी हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं।
आ ई उ ऊ री ए ओ अंग आ। तो ये सब क्या होते हैं, ये 11 स्वर होते हैं, जिसमें अंग और आहा जो होते हैं वह अयोगवाह होते हैं। ठीक है, तो 11 स्वर होते हैं बच्चों। तो इनमें कहा गया है स्वर वर्णेन, यानी कि जो स्वर हैं, सिर्फ स्वर, व्यंजन नहीं, सिर्फ स्वर के साथ स्वरों के मिलने पर स्वर संधि होती है। जब स्वर से स्वर मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहा जाता है। संस्कृत भाषायाम स्वीकृता स्वरवर्णाः इमे सन्ति। संस्कृत भाषायाम अर्थात संस्कृत भाषा में स्वीकृतः, स्वीकृत, जो संस्कृत भाषा में स्वीकृत स्वर वर्ण है वह ये हैं। इमे सन्ति, ये हैं। मैंने आपको अभी बताया भी था, आ ई उ ऊ री ए ओ। लेकिन बच्चों संस्कृत भाषा में 2 और वर्ण भी होते हैं, ला और ला। संस्कृत भाषा में बच्चों एक वर्ण इन्होंने और दे रखा है यहाँ पर, ला। इसे भी जो है यहाँ पर संधि विच्छेद में प्रयोग किया जाता है। स्वर संधो एतेषाम परस्पर मेलनम भवति। स्वर संधि जो होती है एतेषाम, इन सब के, ये जितने भी बच्चों आपके सामने वर्ण हैं, स्वर हैं, इन सब के जो है परस्पर मिलने से स्वर संधि होती है। अत्र केचित विशिष्टा संध्या उल्लेखनीया। अत्र यहाँ पर केचित कुछ, विशिष्टा विशिष्ट, संध्या संधि का, उल्लेखनीय उल्लेख किया गया है। तो बच्चों स्वर संधि जो होती है 2 स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है, जो नया शब्द का निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आती है बच्चों दीर्घ संधि। तो ये संधि बच्चों आपने हिंदी में भी पढ़ी है। हिंदी में भी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो इन 5 भेदों के आज हम विषय में पढ़ेंगे। लेकिन संस्कृत में इन 5 भेदों के सूत्र भी होते हैं, जैसे कि दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अंकः सावर्णे दीर्घः। तो दीर्घ संधि में बच्चों इसका सूत्र क्या है, समान वर्ण आने पर जो वो होते हैं, जो वर्ण होते हैं वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। अंकः सावर्णे दीर्घः। तो ये क्या है, इसका पहला प्रकार है दीर्घ संधि। इसके बाद बच्चों स्वर संधि का दूसरा भेद आता है। स्वर संधि का दूसरा भेद है यण संधि। तो यण संधि में बच्चों इसका सूत्र है इको यर्ची। ये इसके सूत्र हैं जो संधि में आप देख रहे हैं। तो इसका स्वर संधि का दूसरा भेद होता है यण संधि और इसका सूत्र होता है इको यर्ची। इसके बाद आता है बच्चों संधि का, स्वर संधि का तीसरा प्रकार। स्वर संधि का तीसरा प्रकार होता है गुण संधि और इसका सूत्र होता है आद गुण। तो गुण संधि का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है आद्र गुण। इसी प्रकार से बच्चों संधि का चौथा प्रकार है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि में क्या होता है, आ के बाद यदि ए या ओ आता है तो वो क्या हो जाता है, वो बन जाता है, वृद्धि हो जाती है और अंतिम रूप से बड़ी ए या बड़ा ओ ही आता है, उसे कहते हैं वृद्धि संधि। और वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, अर्थात जिसमें अंतिम रूप से जो संधि में वर्ण बनता है वो कैसा बनता है, दीर्घ ही बनता है। वृद्धि यानी कि उसमें वृद्धि हो जाती है, बड़ा ही बनता है, उसे कहते हैं वृद्धि संधि। और बच्चों इसका अंतिम भेद होता है वो होता है अयादि संधि। इसका सूत्र है एचो अय वायावह। तो इससे बच्चों अयादि संधि जो होता है वह स्वर संधि का 5वां भेद होता है। इसमें जो है यदि ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह आए अब आव आदि में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं अयादि संधि। तो बच्चों आज हमने स्वर संधि के भेदों के विषय में जाना, उनके नामों के विषय में जाना। अब जो है आज हमने संधि के विषय में पढ़ा। संधि किसे कहते हैं, पूर्व पद किसे कहते हैं, उत्तर पद किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद होते हैं। और हमने जो है संधि के पहले भेद के जो 5 प्रकार हैं, जो 5 भेद हैं स्वर संधि के, उनके नामों के विषय में और उनके सूत्रों के विषय में पढ़ा। तो अगले रिवीजन वीडियो में हम
स्वर संधि के पांचों भेदों के विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से पांचों भेदों में परिवर्तन किया जाता है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।